नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को देख रहे हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम्म। हम इसमें से मैनेजमेंट और लीडरशिप के जो सबक हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। जी। ये तो हम जानते ही हैं कि ये महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो डॉक्टर अंकित गर्ग और डॉक्टर रितेश कुमार सिंघल की किताब भगवत गीता से नेतृत्व का ज्ञान से है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस गहरे ज्ञान से आज के प्रोफेशनल माहौल के लिए कुछ काम की बातें निकालें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत में सबसे पहली बात जो आती है वो है कर्मयोग। जी। ये सिर्फ काम करते रहना नहीं है, है ना? मतलब आज की जो ये भागदौड़ वाली कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें ये कैसे फिट बैठता है? इसके बिना स्रोत में अध्याय 3, 5 और 18 इसी पर जोर देते हैं। और देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं ना और काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ गया। स्रोत ये भी बताता है कि इससे मोटिवेशन कैसे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। जब बाहर से मिलने वाले इनाम या सजा का डर, वो दबाव हट जाता है तो काम करने का जो अपना मजा है, जो संतोष है, वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। इसी को कहते हैं मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और साथ ही ये हमें नैतिक रूप से एथिकली सही काम करने में भी मदद करता है, क्योंकि तब हमारा मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना नहीं रह जाता। जैसे अध्याय 2 में कहा भी है, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म में कुशलता, एक्सीलेंस, वही योग है। तो ये सिर्फ मेहनत करना नहीं हुआ, बल्कि सही एटीट्यूड से काम करना हुआ। बिल्कुल सही, सही मानसिकता। अच्छा, तो ये कर्म वाला सिद्धांत तो हो गया कि काम कैसे करें, पर वो जो व्यक्ति है, जो लीडर है, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? मैंने पढ़ा कि गीता में सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता पर भी बहुत जोर है। शायद वो जो अर्जुन का शुरुआती दुख था अध्याय 1 में, वो इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, निश्चित रूप से। अध्याय 1 जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, वो असल में एक लीडर के मन के अंदर जो संघर्ष चलता है ना, उसी को दिखाता है। ये यही बताता है कि भाई लीड करने से पहले खुद को जानना समझना कितना जरूरी है। स्रोत सामग्री भी अध्याय 13 और 16 का जिक्र करती है और इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी वैल्यूज को पहचानना, इन सब पर जोर देती है। और अर्जुन का वो जो द्वंद्व था कि एक तरफ कर्तव्य है, अपने ही लोगों से लड़ना है, दूसरी तरफ उनके लिए मोह है, ये कश्मकश तो आज भी मैनेजर्स महसूस करते होंगे। मतलब पर्सनल वैल्यूज और कंपनी के गोल्स के बीच तालमेल बिठाना। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी बैलेंस भी बात करता है। गीता जैसे अध्याय 3 में ये भी सिखाती है कि लीडर को खुद एक मिसाल बनना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल, सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना। फिर अध्याय 14 है गुण त्रया विभाग योग। वो अपनी प्रकृति, अपने गुण सत्व, रज, तम, इनको समझने की बात करता है ताकि हमें अपनी ताकत और कमजोरी पता हो। अच्छा। और अध्याय 4 बताता है कि टीम मेंबर्स की जो अलग अलग काबिलियत है, उनका जो नेचर है, उसको पहचानना कितना अहम है। स्रोत में विनम्रता, सच्चाई जैसे गुणों को भी लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। ठीक है, तो मतलब आत्म जागरूकता हो गई, सही तरह से कर्म करना हो गया, लेकिन मैनेजमेंट में एक और बहुत बड़ी चुनौती आती है, प्रेशर में फैसले लेना। क्या गीता और हमारे स्रोत ग्रंथ में इस पर भी कुछ मार्गदर्शन है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गीता खासकर अध्याय 2 और 6 एक स्थिर, शांत मन से फैसला लेने पर बहुत बल देती है। अध्याय 2 में एक श्लोक है, सम दुख सुखम धीरम, यानी जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है वही धीर है, वही सही फैसला ले सकता है। पर सवाल ये है कि ये शांति आए कैसे? आजकल इतना प्रेशर होता है, मन शांत रखना ही तो सबसे मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल। इसके लिए गीता ध्यान योग यानी मेडिटेशन का रास्ता बताती है। अध्याय 6 में रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से मन को शांत करने, फोकस करने में मदद मिलती है, तो मुश्किल सिचुएशन में भी आप सही सोच पाते हैं। अच्छा। और स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ शांत मन ही काफी नहीं है, ज्ञान का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। अध्याय 2 और 4 में इसका जिक्र है। मतलब सही जानकारी हो, समझ हो, उसके आधार पर फैसले लें। और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। बिल्कुल। गाइडेंस लेना, सलाह लेना, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ली थी अध्याय 1 में।
ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि समझदारी है। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, निष्काम कर्म, सेल्फ अवेयरनेस, शांत मन से निर्णय लेना, क्या ये सब अलग-अलग हैं या फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं? स्रोत के हिसाब से देखें तो ये सब बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। गीता एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया देती है। देखिए, जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आप समझते हैं कि आपका सही कर्म, आपका धर्म क्या है ना? हाँ। फिर जब आप बिना किसी स्वार्थ के वो कर्म करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, और शांत मन से आप बेहतर, ज्यादा नैतिक फैसले ले पाते हैं। और ये सब मिलकर एक असरदार एथिकल लीडरशिप बनाते हैं। ये एक तरह का इंटीग्रेशन है, अंदरूनी शांति और बाहरी दुनिया में कामयाबी का। वाह, बहुत बढ़िया तरह से समझाया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भगवत गीता से मैनेजमेंट की जो मुख्य सबक इस स्रोत से मिल रहे हैं वो हैं, एक, फल की चिंता छोड़कर अपने काम पर फोकस करें। दूसरा, लीडरशिप के लिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल समझ बढ़ाएं। और तीसरा, फैसले लेते वक्त शांत रहें, ज्ञान का इस्तेमाल करें और जरूरत हो तो सलाह जरूर लें। बिल्कुल सही। और जाते जाते सभी के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर आज हम अपनी किसी भी प्रोफेशनल चुनौती का सामना कर रहे हों और उसमें गीता के इन पुराने सिद्धांतों में से किसी एक को भी जानबूझकर होशपूर्वक लागू करने की कोशिश करें, तो हमारे सोचने या काम करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है?